केंद्र सरकार द्वारा नौजवानों के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसी कड़ी में बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष खालिद खान का साफ कहना है कि जिस तरह से ये एक योजना लाई गई है, कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ छलावा है और विश्वासघात है। केंद्र सरकार को इस योजना को वापस लेना ही होगा। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। दोस्तों, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आज लगभग 1300-1400 इनके विधायक और सांसद इस देश के अंदर में है। अगर ये इस योजना को लागू करना चाहते हैं, इस योजना को आज के हमारे युवाओं पर थोपना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस योजना के तहत अपने विधायकों और सांसदों के बच्चों को भर्ती करके उन्हें बॉर्डर पर लगाया जाए और 1 साल तक उन्हें उस बॉर्डर पर लगा करके इसे अंजाम दिया जाए। उसके बाद इस देश का युवा और इस देश के लोग इस योजना के बारे में सोचेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो सेना है, ये हमारी शान है, हमारी सुरक्षा है। हम अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हम इसका विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस ही ऐसी एकमात्र पार्टी है जो किसी भी तरीके का जो देश विरोधी नीतियां, युवा विरोधी नीतियां, महिला विरोधी नीतियां जो भी इस सरकार के द्वारा लाई जा रही है, राहुल गांधी सबसे आगे बढ़ करके ऐसी नीतियों का विरोध करते हैं और इसमें हमारा देशव्यापी सत्याग्रह चल रहा है। आज पूरे देश के अंदर में विधानसभा वाइज हमारा सत्याग्रह प्रदर्शन था। पुलिस द्वारा रोकने की कोशिशें की गई, बावजूद इसके भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए और इसका भरपूर विरोध हुआ और जगह जगह पर यह विरोध होता रहेगा। जिस तरह से हमने 3 काले कानूनों का विरोध किया और लास्ट में अल्टीमेटली सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े, घुटने टेकने पड़े और उन्हें ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार युवाओं की बातों को सुनेगी, देश की बातों को सुनेगी और इस तरह हमारी सुरक्षा के साथ, हमारी सेना के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। हम ये उम्मीद करते हैं। हाल में जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, आपको होगा आंदोलन चल रहा है, उसके बाद भी कुछ लोग जो है सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। सरकार के जो लोग हैं वो भी इसको जो है अपने स्तर से उठा रहे हैं। आपको ये लगता है कि इसके अंदर अभी कुछ और ज़्यादा इसको बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है? बड़े पैमाने पर साहब देखो, होता क्या है कि एक अकेला बंदा सरकार का विरोध नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी आज बढ़ चढ़ कर के विरोध कर रही है, लेकिन ज़रूरत है इस एक प्लेटफॉर्म पर सारी पार्टियों को आने की। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, पूरे देश के लोगों को सामने आने की ज़रूरत है, विरोध करने की ज़रूरत है। एक बार मैं एक वाकया बता दूं, सिराजुद्दौला के दौर में जब अंग्रेज 1757 के अंदर में अंग्रेज़ों ने एक समझ लीजिए कि गुलामी की शुरुआत वहाँ से हुई थी, तब सिराजुद्दौला ने आवाज़ उठाई और प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के हारने का कारण यह था कि सिराजुद्दौला के साथ कुछ सैनिक तो लड़ रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सैनिक तमाशा देख रहे थे और हमारे जो देश के लोग थे वो इंतजार कर रहे थे, अंजाम का इंतजार कर रहे थे। अगर उस वक्त पूरा देश एक होकर के, पूरे देश के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए होते, अंग्रेज़ों का विरोध किए होते और प्लासी के युद्ध में सभी भागीदारी लिए होते, तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता, हमारा देश गुलाम नहीं होता। इसी तरीके से आज भी सारे देशवासियों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है, इस नीति का विरोध करने की ज़रूरत है और जब तक ये सरकार इस नीति को, योजना को स्थगित ना करे, निरस्त ना करे, बल्कि स्थगित तो छोड़ दीजिए, जब तक निरस्त ना करे तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। बेशक सरकार बिल्कुल समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों के तर्ज पे चल रही है। जैसे अगर आपको ले चलें 1947 से पहले, तो जब यहाँ पर हमारे साथ दुष्व्यवहार हो रहा था, अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो हमारे देश के लोग आवाज़ उठाने की कोशिशें किए। आवाज़ को दबाने के लिए एक 1919 के अंदर में एक टोलेट एक्ट के तहत क्रांतिकारियों को पकड़ करके विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन पकड़ करके अंदर कर दिया जाता था। क्रांतिकारियों को बंद कर दिया जाता था, आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा था। उसी तर्ज पर आज मोदी सरकार भी वही काम कर रही है। पुलिस को लगा करके आंदोलन को कुचलने का काम करती है, आवाज़ को दबाने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है
कि जब वो अंग्रेजों की पुलिस से नहीं डरी तो ये तो हमारे भारतीय पुलिस है। ठीक है, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और उसका विरोध हमारे पुलिस वाले भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी होती है, वो सरकार में होते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे आंदोलन को कुचल नहीं पाएंगे। जिस तरह से 3 काले कानून इनको वापस लेने पड़े, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस अग्निपथ योजना को भी इनको वापस लेना पड़ेगा। समझ में आए या ना आए, लेकिन इनको ये कानून वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सेना है, सेना के साथ खिलवाड़ इस देश के लोग पसंद नहीं करेंगे। इस हमारे देश को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, ठेकेदारी प्रथा चालू की जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये जिस तरह से आज रेलवे बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, बड़ी कि हम 11 लाख रुपए इनको रिटायरमेंट के वक्त पे देंगे, वो 11 लाख रुपए आपके ही पैसे को दे रहे हैं, क्योंकि जो तनख्वाह दे रहे हैं, तनख्वाह ये सिर्फ 70% देंगे, 30% आपका काट करके उसी पैसे को इकट्ठा कर करके 4 साल बाद आपको बेरोजगार बना करके एक दाग लगा करके आपको रिटायरमेंट का तमगा पहना करके आपको भेज दिया जाएगा। और जो उम्मीदें थी, जो समर्पण एक देश के प्रति समर्पण होता था युवाओं का, वो खत्म हो रहा है। एक समर्पित जिंदगी जीने के लिए, जो देशभक्ति दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कि हाँ हम देशभक्ति हैं देश के लिए, उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही हैं।